नौकरी में सिलेक्शन होना और रिटायर्ड होना यह तो आम चलता रहता है। लेकिन किसी परिवार में 37 साल तक लोगों की सेवा करना और अचानक से परिवार से बिछड़ जाना दोनों तरफ आंखों का नम करता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि शब्बीर अहमद बैसर आज पीएचसी नगीना से 37 साल स्वास्थ्य विभाग में सेवाएं देने के बाद आज विदाई ली गई है। इस विदाई कार्यक्रम समारोह में शब्बीर अहमद को फूलमाला, गुलदस्ता, शॉल, पगड़ी और ढोल नगाड़ों के साथ समस्त स्वास्थ्य विभाग में तैनात अधिकारियों ने बधाई और शुभकामनाएं दी। शब्बीर अहमद स्वास्थ्य विभाग में हेल्थ इंस्पेक्टर पद पर तैनात थे। 37 साल नौकरी करने के बाद नियमानुसार विदाई ली गई। इस विदाई कार्यक्रम में पीएचसी फिरोजपुर झिरका से सीनियर मेडिकल ऑफिसर कृष्ण कुमार ने विदाई समारोह में पहुंचकर शब्बीर अहमद को बधाई दी और स्वास्थ्य ठीक रहने के लिए दुआएं दी। शब्बीर अहमद की 10 दिसंबर 1986 को स्वास्थ्य विभाग में पोस्टिंग हुई और सबसे पहले पोस्टिंग हरियाणा के फर्रुखनगर में हुई और उसके बाद नगीना, मरोड़ा, कुन्हाना, फिरोजपुर झिरका, सिरसा में स्वास्थ्य विभाग में लोगों को सेवाएं दे चुके और 30 अप्रैल 2024 को रिटायरमेंट ली। शब्बीर अहमद ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग में जब भी बड़ी कठिनाई सामने आई उनसे कभी घबराया नहीं, बल्कि स्वास्थ्य विभाग में सेवाएं देता रहा। जब देश कोरोना वायरस की चपेट में जूझ रहा था तब भी लोगों को सेवाएं देने में मशगूल रहते थे और जब मेवात में 1996 में बाढ़ की स्थिति बनी तो भी स्वास्थ्य विभाग सेवाएं देने से घबराए नहीं। शब्बीर अहमद ने बताया कि हमेशा काम से जी नहीं चुराया और हमेशा समय पर लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं देते रहे। सीनियर मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर कृष्ण कुमार ने बताया कि शब्बीर अहमद ने कभी भी अपनी नौकरी कार्यकाल में लापरवाही नहीं बरती। सामाजिक कार्यकर्ता व पूर्व सरपंच फजरुद्दीन बैसर ने शब्बीर अहमद को रिटायरमेंट के मौके पर गुलदस्ता देकर सम्मानित किया और बधाई दी। फजरुद्दीन बैसर ने शब्बीर अहमद के स्वास्थ्य को लेकर शुभकामनाएं दी। देखिए रिपोर्ट। आज शब्बीर साहब को स्वास्थ्य विभाग से सेवानिवृत्ति मिली है और आप लोग मौजूद हैं, तो क्या कहोगे? देखिए, सरकारी सेवा में सेवा नियुक्ति और सेवानिवृत्ति एक प्रक्रिया है, सामान्य प्रक्रिया है और मैं इस बात से बहुत मुतमईन और खुश हूँ इस बात से कि इनकी सेवाएं पुरखलूस रही हैं और बहुत ही समर्पित ढंग से रही हैं और कभी भी इनकी सेवा में कभी कोई दिक्कत नहीं आई और इनमें जो सेवा भाव है और सामाजिकता है वो एक बहुत बड़ी देखने लायक बात है और मैं समझता हूँ कि किसी भी सर्विसमैन के लिए या समाज के लिए ये बड़ी गुणकारी और लाभदायक बात है कि उसकी सेवाएं बिल्कुल सही ढंग से चलें और लोगों के फायदे के लिए चलें। इस विदाई कार्यक्रम के दौरान काफ़ी इलाके के मौजूद लोग और जो काफ़ी महिला डॉक्टर लाइन में है या और सामाजिक लोग हैं वो लोग बता रहे हैं, तो क्या कहना चाहोगे? जैसे आपका गांव के नागरिक वो साकरस के हैं, वो भी और आप भी साकरस के नहीं, ये इनके व्यवहार की प्रामाणिकता है कि इनका बर्ताव ऐसा रहा है कि लोगों का इनके साथ प्यार रहा है। मैं पिछले 2 घंटे से लंबा कार्यक्रम चल रहा है और हर एक ने इनके लिए जो इनके साथ जो गुजरे हुए अनुभव बताए और जो इनके प्यार और इनके काम करने के तरीके और जिस ढंग से इजहार किया हमने भी सुना और हमने व्यवहारिक रूप से देखा भी, तो ये इनकी महानता की बढ़ की निशानी है और किसी भी आदमी के लिए बहुत बड़ी बात है। तो इनके लिए क्या कहना चाहोगे जो बाकी वक्त? मैं तो यही कहता हूं कि अब तक इन्होंने सरकारी स्वास्थ्य विभाग में सरकारी सेवा के तौर से अच्छा काम किया, अब ये समाज के लिए अच्छा काम करें और दीन के लिए काम करें, दुनिया के लिए काम करें और मेरे गाँव के लिए तो बहुत सौभाग्य की बात है कि इनका पहले कम टाइम रहता था गांव के लिए, अब गांव के काम के लिए ज्यादा काम आएंगे और गरीबों की खिदमत के लिए काम आए, लोगों की खिदमत काम आए। अभी एसएमओ साहब आप लोगों की बड़ी तारीफ जो है स्टेज के माध्यम से कर रहे थे कि आपने अपने गांव के लिए काफ़ी स्वास्थ्य सेवाएं ली हैं, काफ़ी इस तरीके के परीक्षण कराए हैं जहाँ कैंसर जैसी भी घातक बीमारियाँ पैदा हुई थी, तो किस तरीके का आपको महसूस होता है कि इस तरीके के कार्यक्रम करने से? पिछले 23-24 साल के कार्यकाल के दौरान मैंने ये महसूस किया कि डॉक्टर कृष्ण कुमार जी ने जो इस इलाके को सेवाएं दी हैं वो स्वास्थ्य विभाग की सेवाओं से ज़्यादा मानवीयता के तौर से ज़्यादा सेवाएं दी है और मैं अपने बारे में उन्होंने क्या कहा ये तो उनकी बड़बड़ है, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि उन जैसे
ईमानदार और लगन वाले स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े अफसर के लिए ये इस इलाके की सौभाग्य है। और इस इलाके में उन्होंने 2001 में वो आए थे, जब से लेके अब तक बड़े बदलाव देखे हैं। लोगों की समस्याओं को उन्होंने नजदीक से देखा है और उन्होंने जिस ढंग से इस इलाके की हेल्थ डिपार्टमेंट के अफसर के तौर से सेवा की है, मैं समझता हमने उनको बारीकी से देखा है। मैं खुद कहूँ ना कहूँ, लेकिन ये इलाका इस बात को कहता है कि उनकी सेवाएं इस इलाके की जो बीमारी की जो नब्ज है, जो बीमारी कमजोरी की जो नब्ज है, जो यहाँ परेशानियों की जो नब्ज है, उनको इन्होंने परखार पकड़ा है और उसके हिसाब से उन्होंने सेवाएं दी है। मैं उनका मशकूर हूँ, बल्कि मैं फख्र के साथ कहता हूँ कि उन्होंने मेरे इलाके के लिए पिछले 23-24 साल से सेवाएं दी और मैं तो उम्मीद करता हूँ कि शेष सेवाएं भी और वो यही देते रहे। बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि रिटायरमेंट के बाद भी वो कोई बड़ा हॉस्पिटल यहाँ अपने साथ जोड़े या खोले, फिर उसके बाद इस इलाके को जो सख्त जरूरत है वो जारी रखे सेवा। आज डॉक्टर शबीर हैं जो नगीना PSC में तैनात हैं, उनकी रिटायरमेंट एक पार्टी का आयोजन किया गया है, आप भी उसमें आए हैं, क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, ये जो प्रक्रिया है नौकरी में आना और रिटायर होना एक रूटीन प्रक्रिया है और मिस्टर शब्बीर अहमद HI के पद से रिटायर हुए और मैंने उनके साथ अबाउट 23 साल तक काम किया है और उनने बहुत अच्छा काम किया है। बड़े अच्छी छवि के इंसान रहे हैं, बहुत अच्छी पर्सनैलिटी है, प्रदेश के लिए, इलाके के लिए काफ़ी अच्छा काम किया है। अगर स्वास्थ्य सेवाओं की बात करें तो स्वास्थ्य सेवा हालांकि इतना ठीक भी नहीं कह सकते कि ज़्यादा ही ठीक, लेकिन बेहतर हम कह सकते हैं। तो उनके लिए कोई जो है आपकी तरफ से क्या पहल की जा रही है? हमने देखी कि मैंने अपने थोड़ी देर पहले संबोधन में बताया था कि जब मैं 2001 में यहाँ आया था उस टाइम क्या चीज़ थी, बीच में क्या क्या चेंजेस आए। आज के दौरान हर गांव, जो पहले गांव में छोटे हॉस्पिटल नहीं होते थे, वो सभी नई बिल्डिंग बन गई है, सभी जगह स्टाफ है, सभी जो राष्ट्रीय प्रोग्राम है वो पहले की अपेक्षा बहुत सुधार हुआ है। कभी ज़माने में यहाँ संस्थागत डिलीवरी एक भी नहीं होती थी, ये मैंने अपनी आंखों से देखा है। आज यहाँ पर संस्थागत डिलीवरी पूरे स्टेट के अंदर जो हॉस्पिटल के जापे हैं पूरे 22 डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज़्यादा इस जिले में। तो सर, आप लोगों ने 23 साल तक सर के साथ में शबीर साहब के साथ 23 साल तक आपने वक्त दिया, वो ऐसा महत्वपूर्ण दिन कौन सा था जिसमें कभी आपको कोई आपकी ज़्यादा मोहब्बत हुई हो या ज़्यादा कभी बिगाड़ ऐसा पैदा हुआ किसी काम को लेकर? ऐसा कोई पहली बात, बिगाड़ का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। और रही बात मोहब्बत पहले भी थी, बीच में भी थी, आज भी है और आगे आने वाले टाइम में हो सकता और भी ज़्यादा रहे। रही बात काम की, काम हमने जो किया है कंधे से कंधा मिला किया है। काम में जो HI साहब को काम दिया जाता था, जो उनकी ऊपर जिम्मेवारी थी, वो उन्हें निष्ठा से पूरी की, हमेशा पूरी की, हमेशा मोहब्बत बरकरार रही है। तो सर, लास्ट आखिर एक सवाल है कि स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर फिरोजपुर का हॉस्पिटल के अंदर बिल्डिंग तो बहुत अच्छी बन गई है, लेकिन बंदर के काटने के टीके, कुत्ते के काटने के टीके जो है पर्याप्त नहीं मिल पाते हैं, समय समय पर उनको अभाव रहता है। आखिर इसको कैसा आप देखेंगे? लोग परेशान हैं। इसका देखिए कि इसकी अभी लगभग 9 एग्जैक्ट तारीख बता देता हूँ मैं। 9 तारीख से तक हमारे पास टीके थे, 10 को हमने हमारे पास टीके ख़त्म हो गए। 10 को हमने उच्च अधिकारियों को डिमांड भेज दी है, उसके बाद 3 बार डिमांड और भेज दी है। लास्ट डिमांड हमने जो लास्ट शुक्रवार गया है उस दिन लास्ट डिमांड दी है, तो वो प्रोसेस में है, जल्दियाँ वो मुहैया करा दिए जाएंगे। क्या उम्मीद लगती है कि इसको इंजेक्शन कब तक उपलब्ध हो जाएंगे ताकि लोग वहाँ आकर अपना इलाज करा सकें? 4-5 दिन। शबीर साहब, आज आपकी विदाई है, तो कैसा अनुभव रहा, क्या कहना चाहोगे इसको लेकर? बहुत बढ़िया रहा, स्टाफ ने बड़ा कोऑपरेट किया, खासतौर से जो अधिकारीगण है, जैसे हमारे SMO साहब बैठे हैं यहाँ और भी अधिकारी रहे, मैंने बहुत अफसरों के साथ काम किया है।
बहुत अच्छा सहयोग रहा। सरकारी सेवाओं में कितना वक्त आप लोगों ने गुजारा? 37 साल, लगभग 37 साल। 37 साल। अभी जो आज इतनी तादाद में लोग पहुंचे हैं और आपके पूरा स्टाफ आपका पहुंचा है, सामाजिक लोग पहुंचे, उनको क्या कहना चाहोगे? ये लोगों को मुझसे मोहब्बत थी, मुझे लोगों से मोहब्बत है। इन लोगों ने सम्मान दिया, मैं उसका आभारी हूँ, एहसानमंद हूँ।